गुड इवनिंग क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, आप सब यहाँ टीचर बनने के लिए आए हैं और टीचर बनना अपने आप में बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है। एक अच्छे टीचर की बहुत सारी विशेषताएं भी होती हैं और एक टीचर को बहुत सारे कौशल भी अपने अंदर अर्जित करने चाहते हैं। तो आज हम शिक्षार्थियों में कौशलों का विकास करने वाली एक प्रविधि माइक्रो टीचिंग, जिसे हम हिंदी में सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। माइक्रो टीचिंग इसको हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण। आपको शायद नाम से अंदाजा लग रहा होगा, माइक्रो या सूक्ष्म मतलब इसमें क्या किया है कि जो टीचिंग है उसको कम कर दिया गया है, उसको छोटा कर दिया गया है और उस एक बार में विद्यार्थी को एक ही कौशल का अभ्यास कराते हैं। वो क्या कराते हैं वो मैं भी आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसका कॉन्सेप्ट। इसका कॉन्सेप्ट दिया था एलन DW ने। उन्होंने इस कहा था, माइक्रो टीचिंग इज ए स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड टाइम। जिसको उन्होंने कहा स्केल डाउन। स्केल डाउन का मतलब है कि इसमें जो है शिक्षण की जटिलताओं को कम कर दिया गया है, शिक्षण की अवधि को लेकर, छात्रों की संख्या को लेकर तथा एक बार में एक ही कौशल का अभ्यास करके। तो क्लास, जैसा आप जानते हैं कि जब कोई भी टीचर टीच करता है तो एक बार में बहुत सारे कार्य वो करते हैं। टीचर पाठ को पढ़ाते हैं तो वो लेसन को एक्सप्लेन भी करते हैं, लेसन को इंट्रोड्यूस भी करते हैं, ब्लैक बोर्ड राइटिंग भी करते हैं, एग्जाम्पल भी देते हैं, एक्सप्लेनेशन भी देते हैं और लेसन को ख़त्म भी करते हैं। तो माइक्रो टीचिंग में इन सबको हमने अलग अलग स्किल्स के नाम दे दिए हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखना एक अलग स्किल है, क्लास में क्वेश्चन पूछना एक अलग स्किल है, उदाहरण देना एक अलग स्किल है, व्याख्या करना एक अलग स्किल है। तो सबको अलग अलग स्किल्स में ब्रेक कर लिया गया है और जो पीपल टीचर है उसको एक बार में एक ही स्किल का अभ्यास कराया जाता है। ठीक, तो ये स्केल डाउन है किस चीज़ में? क्लास साइज, टाइम, और एक बार में वन स्किल एट ए टाइम, यानी एक बार में एक ही कौशल का अभ्यास कराया जाता है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम इसका एक जो क्लिफ्ट ने इसका एक मॉडल दिया था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला उन्होंने दिया था नॉलेज एक्विजिशन फेज। हिंदी में हम इसे बोलेंगे ज्ञानार्जन अवस्था। नॉलेज एक्विजिशन फेज में क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं दे ऑब्जर्व, डेमोन्स्ट्रेशन लेसन एंड डिस्कस। यानी कि वो अपने अध्यापक को डेमोन्स्ट्रेशन लेसन करते हुए जो ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद उसको डिस्कस करते हैं। सेकेंड, स्किल एक्विजिशन फेज। स्किल एक्विजिशन फेज में क्या होता है, जो छात्र होते हैं, जो क्लास होते हैं, वो खुद टीच करते हैं। पहले प्रिपेयर प्लान, फिर टीच करते हैं, फिर उन्हें फीडबैक मिलता है। जो उनके अध्यापक या उनका साथी ग्रुप होता है वो उनको फीडबैक देता है। ठीक, उसके बाद होता है ट्रांसफर, नॉलेज टू रियल सिचुएशन।
फेज़ में वो क्या करते हैं, जो भी उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन में सीखा गया है उस सारे ज्ञान को वो मर्ज करते हैं। ठीक है, अब इसकी स्टेप्स किस तरह से क्लास में पढ़ाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो टीचर होंगे, जो आपके टीचर होंगे, वो आपको माइक्रो टीचिंग के बारे में बताएंगे कि माइक्रो टीचिंग है क्या। जैसे कि मैं अभी आपको बता रही हूँ माइक्रो टीचिंग क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ये मैंने आपको बता दिया इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि टीचिंग के स्किल्स सीखने के लिए इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद फिर आपको कौशलों के बारे में बताया जाएगा डिटेल में कि भाई कौन कौन से कौशल्स होते हैं, या हम आपको कौन कौन से कौशल कराते हैं। ठीक, उन कौशल्स के बारे में, वो कौशलों का सेशन हम एक अलग रखेंगे, क्योंकि एक कौशल अपने आप में एक कंप्लीट क्लास ले लेगा। ठीक, तो अभी मैं आपको जनरल इसकी आउटलाइन बता देती हूँ। फिर कौशल के बाद फिर टीचर्स, हम जो टीचर्स हैं आपके, हम आपको डेमो लेसन प्लान करके दिखाएंगे। आप उसको ऑब्ज़र्व करोगे, उसको देखोगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप ऑब्ज़र्व करके आप लेसन प्लान बनाएंगे, टीचिंग करेंगे, हम आपको फीडबैक देंगे। अगर आपका कुछ कमी है तो आप उसको सुधारेंगे, रीप्लान करेंगे, रीटीच करेंगे, रीफीडबैक करेंगे। तो एक साइकिल बन जाता है। ये जो साइकिल है, सर मैं इसे मिटा दूँ। ये भारतीय परिवेश में एनसीईआरटी ने 36 मिनट का साइकिल दिया है। मतलब आप, पहला होता है टीच, पहला होता है प्लान। प्लान आप पहला हम मान के चलते हैं, पहले प्लानिंग आपने कर ली है, ठीक है। फिर आप करेंगे टीच। टीच के लिए आपको मिलेंगे 6 मिनट। फिर आता है फीडबैक, हम आपको फीडबैक देंगे 6 मिनट। फिर आप रीप्लान करेंगे, क्योंकि रीप्लान करने में आपको अपनी कमियों को सुधारना है तो थोड़ा ज़्यादा समय मिलता है, वो होता है 12 मिनट। फिर आता है रीटीच 6 मिनट और रीफीडबैक ये 6 मिनट। ये हो गए टोटल 36 मिनट। ये एनसीईआरटी ने हमें समय दिया हुआ है, इसलिए कि एक बार में 36 मिनट का एक पूरा साइकिल होता है। Should I rub it? और ये साइकिल तब तक चलेगा जब तक कि जो छात्र है वो किसी भी स्किल में पारंगत नहीं हो जाता। प्लान, टीच, फीडबैक, रीटीच, रीप्लान या प्लान एक ही बात है। तो प्लान, टीच, फीडबैक, रीटीच, रीफीडबैक। इस तरह से आपको ये सारा साइकिल है जो आपका चलेगा। और ये जब तक चलेगा जब तक आप अपने शिक्षण के अनुसार आप उस कौशल में पारंगत नहीं हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके फ़ायदे क्या हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर हम सीधे क्लास में भेज देंगे तो क्या होता है कि एकदम से, जैसे किसी बच्चे को तैरना नहीं आता, उसे एकदम पानी में कूदा दो तो वो थोड़ा घबरा जाएगा। तो ऐसे ही अगर आपको क्लास में सीधे पढ़ाने के लिए भेजा जाएगा तो आप कहीं ना कहीं घबरा जाएंगे। तो ये जो माइक्रो टीचिंग है, ये आपके अंदर पहले तो छोटे छोटे कौशल्स का विकास करती है, छोटे छोटे कौशलों को विकसित करती है। और उसके बाद फिर आपको ये समझाती है कि किस तरह से टीचिंग लाना, और एक आत्मविश्वास का आपके अंदर एक आत्मविश्वास की वृद्धि करती है। ठीक है, तो पहले एक बार में आप एक चीज़ में पारंगत हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम आपको अभी समझाएंगे तो आपको लगेगा कि हम किस किस चीज़ पर काम करें। हम ब्लैक बोर्ड राइटिंग पे काम करेंगे, हम एक्सप्लेनेशन पे काम करेंगे, हम प्रश्न पूछे पे काम करेंगे। तो हमने ना इसको अलग अलग वर्गीकृत कर दिया है कि आप एक बार में, आपको फोकस एक ही रहे। अगर आप क्लासरूम टीचिंग की बात करते हैं तो आप मतलब अगर आप ब्लैक बोर्ड राइटिंग की बात करते हैं तो एक बार में आपको सिर्फ ब्लैक बोर्ड राइटिंग ही अपनी स्किल डेवलप करनी है, और आप उस पर तब तक काम करेंगे जब आप उसमें परफेक्ट हो गए। फिर जो दूसरा कौशल है, जैसे क्वेश्चन पूछने का कौशल है, तो फिर आपसे उस पर आप काम करेंगे। उदाहरण देने का कौशल है, यानी कि जो भी अलग अलग कौशल हैं उन सब में जब आप पारंगत हो जाएंगे, उसके बाद फिर आप उन सारे गुणों को अपने अंदर मर्ज कर लेंगे, और उसके बाद फिर आपकी जो है निश्चित रूप से आपके अंदर वो सारे कौशल आ जाएंगे और आपका शिक्षण अच्छा होगा। आप कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, सब में अच्छाइयाँ होती हैं तो कमियाँ भी होती हैं।
इसकी कमियां हैं कि थोड़ा आर्टिफिशियल हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि छात्र बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, उन्हें वो स्वाभाविक माहौल नहीं मिलता पढ़ाने के लिए। और दूसरा, अलग अलग कौशलों को सीखना और उनका मर्जर करना, कई बार कुछ छात्रों को इसमें कठिनाई आती है, क्योंकि वो एक बार में ही पूरा उन्हें पूरे से करने की आदत होती है, तो अलग अलग कौशल को सीख के मर्ज करने में उन्हें दिक्कत आती है। लेकिन फिर भी सारांश रूप में हम यही कहना चाहेंगे कि जो पीपल टीचर हैं उनको शिक्षण के कौशल सिखाने की दिशा में ये बहुत अच्छी प्रगति है, जिसमें कि वो कौशल धीरे धीरे अपने अंदर सीखते भी जाते हैं और एक अच्छे टीचर बनने की ओर अग्रसर होते हैं। आशा करती हूँ मेरा शिक्षण आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।